जय श्री शंभू। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चलिए देखते हैं कल की हमारी ट्रेडिंग की चलिए देखते हैं कल के लिए हमारे मार्केट की निफ्टी में ट्रेड एंड स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। तो कल हम यहाँ पर थे इस पॉइंट पे, यहाँ कल मार्केट क्लोज हुआ था। उसके बाद हमने आपसे डिस्कस किया था कि इसका जब बुलिश मूव लेंगे वो हम तब लेंगे जब इस वाला जो ट्रेंड लाइन जो आ रही है, काफी पीछे से मैंने ट्रेंड लाइन डाल रखी है, ये देखिए आप मेरी पिछली वीडियो में भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसका जब रिटेस्ट होगा और उसके बाद रिवर्स होगी एंड उसका जब हाई जाएगा अगर, या फिर रिवर्सल से भी आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन रिवर्सल होना बहुत जरूरी है। बट देखिए आज ये नीचे आया और इसका रिवर्सल नहीं हुआ, इसका ब्रेकडाउन हो गया। उसका बाद हमने डिसाइड किया था कि 16,700 का जब ब्रेकआउट होगा, 16,700 का जब ब्रेकडाउन होगा उसके बाद हम एंट्री लेंगे जो भी 15 मिनट की कैंडल होगी, और हमारा टारगेट होंगे यहाँ तक के। हमने यहाँ तक के टारगेट लगाए थे। तो आज हमें उसको एंट्री तो मिली इस वाली कैंडल पे, 15 मिनट की कैंडल का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ तो हमें इस पे एंट्री तो मिली, लेकिन हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ और स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आप अगर रिवर्सल हो जाए कैंडल तो आपका स्टॉप लॉस भी नहीं गया है और आपको टारगेट भी नहीं मिले हैं। तो इस कंडीशन में आप कैरी भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता नहीं कल मार्केट कैसे मूव होगा, क्या होना, तो मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या होगा हमें ये पता भी नहीं होता। तो हम कैरी भी नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारे डेली का हम यहाँ पे ट्रेड एंड स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपने पोजीशन एग्जिट कर ली होगी मार्केट बंद होने से पहले, या फिर आप यहाँ पे कहीं प्रॉफिट में निकल गए होंगे जब ये कैंडल बन रही होगी ग्रीन वाली। तो देखिए हम यहाँ पर क्लोज हुए हैं अभी। तो हमारी जो ऊपर के हमारे टारगेट होंगे वो T1 होगा, T2 होगा अगर इस ब्लू लाइन के ऊपर मार्केट ओपन होता है, और हमारे नीचे के जो टारगेट होंगे वो पहला टारगेट हमारा ये होगा आज का लो, और दूसरा टारगेट होगा हमारा ये T1 होगा हमारा एंड T2 होगा हमारा ये। प्राइस मैं इनके मेंशन करता हूँ, ये है 16,450। T1 है हमारा 16,550। ऊपर के जो टारगेट है वो है हमारा 16,800। और जो हाई लगाया हमारा वो रहेगा 16,900। तो ये हमारे टारगेट होंगे कल की ट्रेड के। अगर मार्केट ऊपर यहाँ पे इस ब्लू लाइन के ऊपर जाता है मार्केट तो हमारे ये टारगेट होंगे, और अगर आज का जो हमारा ओपन है उसके अगर नीचे जाता है तो मार्केट ये रहेंगे। अब अगर आपको ये देखना है कि हमें इसमें ट्रेड कैसे करना है, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, हमारी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या रहेगा, तो आप वीडियो को आगे तक देख सकते हैं। तो हमने ये अभी टारगेट डिस्कस कर लिया है, सेम ऐसे रहने वाले हैं। अब हम इसमें ट्रेड कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है, यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप अप खुलता है, बट दोनों कंडीशन में हमें एंट्री लेनी है इस वाले, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब मार्केट निकल जाएगा और जो भी कैंडल इसका ब्रेकआउट करेगी या फिर गैप अप होती है, यहाँ पे जो भी कैंडल इसका ब्रेकआउट करेगी या फिर गैप अप होती है उसका हाई 15 मिनट का हाई, जो कैंडल हाई जाने के बाद ही आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। 15 मिनट का जो भी कैंडल उसका ब्रेकआउट करती है, तो आपको इसमें चेक कर लेते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा। अगर सपोज आपको एंट्री मिलती है 16,750 के आसपास और ये हमारा लो रहेगा, यहाँ पे इस चैनल का लो लगाएंगे हम, तो हम देखते हैं हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में 1.51 का आ रहा है। तो ये एंट्री आपको 16,750 से पहले मिलनी चाहिए। लगभग आपको अगर 2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकालना है तो 16,735 से आपको पहले एंट्री चाहिए, मतलब 16,725, 20, 15 जो भी हो, मतलब 16,735 से अगर पहले आपको एंट्री मिलती है तो आप इसका लो लगा के इस चैनल का, और आप T1 टारगेट के लिए जा सकते हैं, फिर T2 टारगेट के लिए जा सकते हैं। ये हमारा ऊपर का ट्रेड हो गया। ऊपर के ट्रेड की हमारी यही स्ट्रेटेजी रहने वाली है। और अगर मार्केट इससे ज्यादा गैप अप खुलता है, मार्केट यहाँ कहीं गैप अप खुलता है, तो आप सेंटर में आ जाएंगे, फिर आपको वेट करना है, या तो इसका ब्रेकआउट करके यहाँ पे रिटेस्ट करके ऐसे करके T2 तक आप जाएंगे, और या फिर इसका यहाँ पे रिटेस्ट करके और फिर ये ऊपर वापस आए तो आप यहाँ रिवर्सल का जो भी कैंडल बनेगी बुलिश, उसका आप लो का ऐसा लगा के आप T1 टारगेट के लिए जा सकते हैं, उसके बाद T2 टारगेट के लिए जा सकते हैं। ये हमारी स्ट्रैटेजी हो गई ऊपर के टारगेट के लिए।
अब अब हमारा जो व्यू है वो बेसिकली पूरा बेयरिश है। अभी मैं ऊपर वीडियो में अपने इडियट वेव वाली जो मैंने वीडियो डाली थी निफ्टी की, मैं लिंक डालूंगा, आप चेक कीजिएगा। उसमें हमने बात की थी कि 17,000 मैक्स जाना चाहिए, उसके बाद नीचे आना चाहिए अभी मार्केट को, और आज ये नीचे आ गया है। और एक बात आपको और ध्यान रखना है, जो भी हम एंट्री डिस्कस करते हैं उसमें आपको अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो आप एक ही बात सोच के चलिए, या तो स्टॉप लॉस लेके जाएंगे या टारगेट लेके जाएंगे। या फिर अगर 50% पोजीशन आपकी आ गई, टारगेट का 50% आ गया है, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से उसमें 30%, 40% या फिर 50% या फिर पूरा बुक कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसे मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है, जैसे अभी यहाँ से आज रिवर्स हो गया है। मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है ओपन, तो जो भी 15 मिनट की कैंडल होगी उसका हाई का एसएल लगा के आप नीचे के ट्रेड के लिए जा सकते हैं। आपका पहला टारगेट T1 ये होगा 16,550 एंड T2 होगा आपका 16,450। दोनों को चेक कर लेना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आता है या नहीं। तो अगर आपको एंट्री यहाँ मिलती है, हाई लगाया अपना 15 मिनट की कैंडल का, तो अगर पहले टारगेट के लिए जाएंगे तो ये आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में नहीं आ रहा है, T1 आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में नहीं आ रहा है। तो आपको एंट्री कहाँ चाहिए? आपको एंट्री चाहिए, इसको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में लाने के लिए आपको एंट्री चाहिए 16,624 से ऊपर। अगर आपको डाउन साइड अगर ट्रेड करना है तो आपको एंट्री चाहिए 16,624 से ऊपर, मतलब 30, 16,630, 35, 40 ऐसे करके आपको एंट्री मिले तो आप T1 टारगेट के लिए जा सकते हैं। अगर उसके बाद आपको एंट्री मिलती है तो आप सीधा T1 डिलीट कर दीजिएगा, और अगर आप एंट्री ले रहे हैं उसमें तो सीधा आपको T2 टारगेट जो हमने डिसाइड किया है इसके लिए आपको जाना है 16,450 तक के लिए आपको बैठना है। ये इसका लो है, ये वाला लो है हमारा, इसका सपोर्ट दे रहा है, तो यहाँ पे हम यहाँ तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। एक बात और, आप T1 टारगेट जब तक ब्रेक डाउन नहीं होता T1 टारगेट का, आप इसको इग्नोर करें तो ज्यादा अच्छा है। वो मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। वो इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट ने आज क्या करा है, देखिए ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हाफ कर हेड एंड शोल्डर पैटर्न का क्या करा है इसने, देखिए यहाँ पे क्लोज करा है मार्केट, यहाँ हाफ पे। ये बहुत अच्छी जगह मार्केट क्लोज हुआ है, और जहां पे हम अभी नेकलाइन डाल रहे थे, इसकी नेकलाइन अगर देखेंगे ये इसकी नेकलाइन आ रही है लगभग 16,560। तो आप इसको, अगर आपको बहुत सेफ ट्रेड करना है तो आप इसको इग्नोर कीजिए। ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पे, यहाँ से भी मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो इसका जब ब्रेकडाउन हो जाए आपका हेड एंड शोल्डर का सीधा ब्रेकडाउन हो जाएगा और आपको अच्छे खासे टारगेट मिल सकते हैं। फिर आपका मार्केट सीधा, देखिए मार्केट में आपको 400-500 पॉइंट बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से आ जा रहे हैं, और ये मार्केट आपका सीधा दिखा रहा है 16,200। तो ये आपके 16,200 तक के टारगेट भी नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो आप वेट कीजिए, रुकिए, और अगर इसकी नेकलाइन का ब्रेकडाउन होता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट होता है, तो आप इसमें एंट्री है T1 इस वाला जो 16,000 हमने यहाँ पे लगाया, 16,550 के बाद आपको बहुत अच्छी एंट्री मिल सकती है। तो इसका ब्रेकडाउन होने के बाद आप जो भी 15 मिनट की कैंडल इसका ब्रेकडाउन करेगी नेकलाइन का 16,550 का, उसके हाई का लो लगा के, उसके हाई का ऐसे लगा के आप T2 टारगेट के लिए जा सकते हैं। T2 टारगेट चेक कर लेते हैं हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आ रहा है नहीं आ रहा। आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जरूर चेक करना है। तो अगर ऐसे आपको एंट्री मिलती है 16,540 से ऊपर अगर आपको एंट्री मिल जाती है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में ये आ रहा है, तो आप यहाँ तक के ट्रेड के लिए जा सकते हैं। और अगर T2 भी क्रॉस होता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 16,200 ये होगा। ये कल या फिर परसों भी, अगर ये टारगेट हमारा कल या फिर परसों आ सकता है। ये टारगेट हमारा वेडनेसडे या फिर थर्सडे के दिन भी मिल सकता है। तो ये हमारे डाउन साइड के ट्रेड हो गए। डाउन साइड में एक और ट्रेड देख लेते हैं। अगर मार्केट सपोज अभी यहाँ पे है और मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलता है, इस वाले चैनल के अंदर यहाँ पे कहीं गैप अप खुलता है, ये यहाँ पे कहीं गैप अप खुल गया मार्केट इस चैनल के अंदर, तो आपको वेट करना है। या तो ये मार्केट इसको क्रॉस करके ये जो हमारा चैनल है 16,700, या फिर ये चैनल का रिवर्स करके ऊपर की तरफ जाए, तो आप यहाँ पर रिवर्सल पे एंट्री लेंगे। बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा ऊपर बुलिश के लिए अभी जाना। और दूसरा, आपको यहाँ से गैप अप खोल के ये जो चैनल है इसका एक बार रिटेस्ट करके दोबारा से, अगर इसको रिटेस्ट करने जाता है दोबारा यहाँ पे, तो यहाँ से रिटेस्ट करके जब आएगा और आज का जो हमारा क्लोज है उसका जब ब्रेकडाउन हो जाएगा, तभी आप एंट्री ले सकते हैं इसमें। और अगर आपको एंट्री लेनी है रिवर्सल पे, तो रिवर्सल पे आप क्वांटिटी कम लें, और जैसे ही इसका आज का हमारा जो क्लोज है उसका ब्रेकडाउन होता है, तो आप इसमें अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, और हमारा टारगेट हो जाएगा 16,550 तक का। हम ऐसे टारगेट ले सकते हैं। एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक चैनल चल रहा था, ये एक चैनल चल रहा था यहाँ पे,
इस चैनल का ब्रेकडाउन हुआ नीचे की तरफ, तो कुछ लोगों ने इस वाले कैंडल पे एंट्री ले ली होगी, बट ये वाली कैंडल बहुत रिस्की थी। आप ध्यान रखिएगा, इस कैंडल पे एंट्री नहीं लेनी थी, क्योंकि आपका ये जो चैनल है यही आपका नीचे सपोर्ट का काम कर सकता था। यहाँ से रिवर्स भी हो सकता था। देखिए ये वाली कैंडल, यहाँ से एक कैंडल ये घूमी भी थी, बट ये कुछ डिसीजन नहीं दे पाई, ना ही ऊपर की तरफ गया मार्केट, यहाँ नीचे की तरफ गया मार्केट। ये एक डोजी कैंडल है, तो इसमें बेयर और बुल्स की दोनों की लड़ाई चलती है, कोई भी डिसीजन नहीं हुआ। और यहाँ बाद में नेक्स्ट कैंडल ने बताया कि बेयर में ज्यादा पावर है, तो वो नीचे की तरफ लेके आ गए मार्केट को। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद।